रही है और जो तस्वीर सामने आई है, बताया यह जा रहा है कि भारत ये कह रहा है कि अप्रैल से पहले जो स्थिति थी उसमें चीन वापस लौट जाए। लेकिन आपसे यहां पर यह समझना चाहेंगे, जो बफर जोन बनाने की बात की जा रही है जिसका उल्लंघन दोनों ही देश ना करे, इस तरह की बातचीत, और क्या वापस एक बार फिर से चीन अगर चला भी जाता है तो क्या यह विवाद हमेशा के लिए सुलझा माना जाए, या फिर इस तरह की हरकत दोबारा चीन ना करे, उसके लिए भारत कैसी तैयारी करेगा? देखिए, भारत की सैन्य तैयारियां श्वेता बहुत मजबूत हैं। और अगर हम बात करें तो आज भी हमने यहाँ पर लेह में हमें जानकारी मिली कि भारतीय सेना अब तो इस तरह के टेंट खरीद रही है कि जो कि अब हमारी जो सरहद पर तैनाती है, चाहे गलवान, खासतौर से गलवान नाला इलाके की बात करें, वहां पर स्थायी टेंट लगाकर हर मौसम में वहां पर रुका जा सके। क्योंकि बफर जोन की जहां तक बात है, बफर जोन पहले से मौजूद था और चीन ने ही उसका उल्लंघन करते हुए बफर जोन में अपने टेंट लगाए हैं। अभी भी जो जानकारी मिल पा रही है, चीन की जो कुछ टुकड़ियां, कुछ टेंट थोड़े से पीछे हटे हैं, 1 से 2 किलोमीटर की जानकारी है, लेकिन अभी भी भारतीय सेना के जो सूत्र यहाँ पर अगर हम लेह की बात करें तो चीन के जो बड़े आर्मर्ड व्हीकल हैं, बड़े हथियार हैं, वो रेयर इलाके में, यानी कि पीछे के इलाके में पूरी तरह से इंटैक्ट हैं, मौजूद है, पूरी तरह से उनकी तैनाती अभी भी मौजूद है। तो भारतीय सेना 15 जून की जो भिड़ंत रही है, उसका जो जिस तरह का चीन की हरकत रही है, उसको देखते हुए पूरी तरह से भरोसा उस पर नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए जहां तक सेना की तैयारी की बात है, वो पूरी तरह से चाक-चौंध और एक लंबी तैयारी आपके की पास मंजीत श्वेता हमारे साथ बनी हुई है। श्वेता, क्योंकि आप काफी दिन इस एरिया में वक्त गुजार कर आई हैं, ज्योग्राफी को वहां की समझती हैं। जैसा कि गौरव से भी हमारी बात हो रही थी, उनका कहना था कि गलवान नदी इस वक्त तूफान पे है। ये भी एक वजह हो सकती है कि चीनी सेना लगभग 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पीछे हटी है। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। हो सकता है कि आज की जो पीछे हटने की स्ट्रैटेजी है, उसके पीछे चीनी सेना की कोई एक बड़ी सोच, कोई एक बड़ी साजिश हो। ये हो सकता है नेहा, लेकिन अभी मुश्किल लगता है कि चाइना इस तरह की चीज अफोर्ड कर पाएगा। जिस तरह से मंजीत भी कह रहे हैं कि गलवान पे ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से वो 1 किलोमीटर पीछे हट गए, नहीं, कुछ टेंट्स डिसमेंटल हुए हैं, अभी भी उनकी आर्मर्ड गाड़ियां वहां पर नजर आ रही हैं। इसीलिए चाइना भी एक तरह से टटोल रहा है हिंदुस्तान को, और भारत भी देख रहा है चाइना को। 15 तारीख को सिर्फ वहां पर हमने अपने जवानों को नहीं खोया था, बल्कि विश्वास को एक नए सिरे से खोया था चीन के साथ, और चीन इस चीज को समझता है। चीन इन सारी चीजों को देखते हुए जानता है कि अगर ये जो इकोनॉमिक बॉयकॉट देश में शुरू हो गया है, इसने रफ्तार पकड़ ली, अगर सेना जिस तरीके से डट कर खड़ी है, उसने अपनी तरफ से सोच लिया कि आप पीछे नहीं हट रहे हैं तो हम प्रहार कर दें, चीन के लिए कोई सस्ता सौदा यह नहीं रहेगा। चीन को मालूम है कि उसे बहुत परेशानियां हो सकती हैं। इसीलिए अधिकतर जो सैन्य जानकार हैं वो यही मानते हैं कि चाइना ऐसा चांस अभी नहीं लेना चाहेगा। और खासकर जो ठंड की बात हम वहां पर कर रहे हैं, तो भारतीय सेना को तो आदत है सियाचिन जैसे पोस्ट पर रहने की। कश्मीर के ज्यादातर आप इलाकों को देख लें, जहां पहले नहीं ठंड में हम रहते थे, लेकिन अब ठंड के समय वहां तैनाती रहती है। लेकिन चीन को इस तरीके से अपने किसी बॉर्डर को परमानेंटली मैन करने की आवश्यकता नहीं होती है। इतनी बड़ी तादाद में उसके सैनिक अगर इस इलाके में लग रहे हैं, इस ऊंचाई पर, इतनी बर्फीली हवाओं में, गलवान उफान पर, उस पूरे इलाके में और भी नदियां हैं, ग्लेशियर्स का इलाका है, चाइना के लिए आसान नहीं होगा। वो अभी एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट रूट ढूंढेगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड